जैसा कि कल बताया था या कल के लेक्चर में बताया था, ठोसों में चुंबकीय व्यवहार आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, कल हमने जो डिस्कस करा था वो करा था ठोसों का वर्गीकरण की, ठोसों का वर्गीकरण कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ठोसों का चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार का मतलब क्या है? कुछ ठोस क्या होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, और कुछ ना तो आकर्षित होते और ना ही प्रतिकर्षित होते। तो उन्हें हम कैसे, उन्हें नाम दिया जाए, कौन आकर्षित हो रहा है उसे क्या कहेंगे, कोई प्रतिकर्षित हो रहा तो उसे क्या कहने वाले हैं, कोई आकर्षित ना हो रहा ना प्रतिकर्षित हो रहा उसे क्या कहने वाले हैं। तो उसी के बिहेव पे हमने ठोसों का वर्गीकरण करा है और उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करा, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से 5 पार्ट है? नंबर फर्स्ट क्या है? अनुचुंबकीय। नंबर फर्स्ट क्या है? अनुचुंबकीय। नंबर सेकंड क्या है? देखते हैं अनुचुंबकीय क्या है। नंबर सेकंड प्रतिचुंबकीय। नंबर सेकंड क्या है? प्रतिचुंबकीय। नंबर थर्ड लोह चुंबकीय। नंबर थर्ड क्या है? लोह चुंबकीय। और नंबर फोर्थ जो है हमारा, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय। और नंबर 4 जो है वो है फेरी चुंबक। फेरी चुंबक। तो फेरी चुंबकीय कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी बुक में इस नाम से भी लिखा हुआ अनुचुंबकत्व, बात एक ही है। अनुचुंबकत्व का प्रतिचुंबकत्व, बात एक ही है। ठीक है ना, लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व या फेरी चुंबकत्व, बात एक ही है। ठीक है, चुंबक कह दो या चुंबकीय कह दो। ठीक है ना, इसका मतलब एक है। सर जी हमने, तुमने तो अनुचुंबकीय पढ़ाया, अनुचुंबकत्व आया, लेकिन ये क्या है? ये वो सेम है बिल्कुल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बात करते हैं अनुचुंबकीय का मतलब क्या हो। देखो हम एक मैग्नेट के थ्रू इन्हें डिस्कस करेंगे। हमने सपोज करो यहाँ एक मैग्नेट लगा दी, ये हमारे पास कोई मैग्नेट है और मैग्नेट में सबको पता 2 पोल हैं, 2 ध्रुव हैं, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और एक कौन सा पोल है हमारा? साउथ पोल है। ठीक है, और इससे मैग्नेट से हमेशा क्या निकलेगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो कैसे निकलेगा? हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय रेखाएं निकलेगी तो वो कैसे निकले? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? चुंबकीय फील्ड आ जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ जब मैग्नेट है तो वहां क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, अब बात करते हैं कुछ पदार्थ क्या होंगे या कुछ ठोस क्या होंगे चुंबक की ओर आकर्षित तो होंगे, लेकिन आराम आराम से आकर्षित होंगे, स्लोली, बहुत आराम आराम से। मतलब आकर्षित तो हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें होना पड़ रहा आकर्षित, लेकिन बहुत ही आराम आराम से चुंबक की ओर आकर्षित हो रहे, बहुत आराम आराम से आ रहे, टहल टहल कर। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम स्कूल जाओ बिल्कुल आराम आराम से घूमते फिरते। ठीक है ना, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय कहलाएंगे, जो चुंबक की ओर दुर्बल रूप से समझेंगे। दुर्बल माने हुए आराम आराम से, बिल्कुल धीमे धीमे। ठीक है ना, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, क्या कहलाएंगे? हमारे अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय वे ठोस जो चुंबक की ओर कैसे रूप से, बताओ? दुर्बल रूप से। कौन से रूप से? दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे तो क्या कहलाएंगे? बताओ जल्दी। अनुचुंबकीय पदार्थ। तो सिंपल सी बात, सिंपल सी डेफिनेशन आगे अनुचुंबकीय पदार्थ की, अनुचुंबकत्व की। ठीक है, क्या परिभाषा आगे देखो, डेफिनेशन क्या है? वे ठोस जो चुंबक की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर तुमसे स्मार्ट है, तुम याद करके गए डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन नहीं पूछा ना, पूछा क्या? देखो क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने दिया कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, क्यों? तुम्हें पता आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्यों आकर्षित हो रहे हैं इसका रीजन तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो इसका रीजन क्या है आकर्षित होने का? जो भी आकर्षित हो रहा है, लेकिन दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है, यदि आकर्षित हो रहा है तो इसके पास क्या है? इसका कारण क्या है? कारण लिखूंगा सबके, कारण समझते जाओ। इसके पास है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वे चुंबक की ओर क्या होंगे, जल्दी से बताओ, आकर्षित हो जाएंगे दुर्बल रूप से, ठीक है ना। तो इनके जितने भी ठोस हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वे चुंबक की ओर कैसे होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाएंगे। ये बात समझने वाली बात है तुम्हारी, ठीक है ना। तो आंसर क्या, उसका कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कौन एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारे Fe डबल पॉजिटिव, ठीक है, Cu पॉजिटिव, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। O2 और काफी सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब तुम क्या, ऑक्सीजन गैस भी है लेकिन ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में है, हम इसे कंप्रेस करके भी रख सकते हैं। बात में पृथ्वी चुंबकीय, पृथ्वी चुंबकीय माने क्या होगा, ठीक है, कि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, ये चुंबक से क्या होंगे, पृथ्वी, देखो पृथ्वी आ रहा, पृथ्वी चुंबकीय, पृथ्वीकर्षित होंगे, पृथ्वीकर्षित माने, और क्या होंगे वे भी दुर्बल रूप से, दुर्बल रूप से माने धीमे धीमे, दुर्बल रूप से। ये क्या हो रहा है जल्दी बताओ, आकर्षित, ये वाले इधर वाले, ठीक है ना। और ये क्या होंगे जल्दी बताओ, पृथ्वीकर्षित। पृथ्वीकर्षित का मतलब समझे होंगे तुम, ठीक है। तो समझते चला बिल्कुल क्या है। पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो चुंबक से, चुंबक की ओर ना, अनुचुंबक क्या है, वे पदार्थ चुंबक की ओर क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ चुंबक से क्या होंगे बताओ, दूर जाते हैं, दूर जाने क्या बोल रहे हैं, पृथ्वीकर्षित होते हैं, ठीक है। हल्के से, हल्के से माने दुर्बल रूप से क्या होते हैं, पृथ्वीकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई, वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ जो चुंबक से दुर्बल रूप से पृथ्वीकर्षित होते हैं, पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या पृथ्वी चुंबक कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल कौन है, जो इसके एग्जाम्पल आगे जैरन, जिंक, ठीक है, जिंक इसका एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, जर्नल डबल पॉजिटिव, बात समझ में आई ना। Cu पॉजिटिव, एक मिनट रुक जाओ, Cu पॉजिटिव जो है वो तो है पृथ्वी चुंबकीय, Cu पॉजिटिव, ठीक है। और Cu डबल पॉजिटिव है अनुचुंबकीय। ये रीजन ये ऐसा क्यों है, ठीक है, ये तुम्हें पढ़ाएंगे, या तुमने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन आगे हम जब डिस्कस करेंगे डी और एफ ब्लॉक, वहां बिल्कुल ये डिटेल में पढ़ेंगे कि ये अनुचुंबकीय पृथ्वी चुंबकीय। लेकिन यहाँ कारण क्या है, हाँ ये भी चीज तुम्हें ध्यान करने वाली बात है, इसका भी कारण तुम्हें याद करना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ चुंबक से हल्के से पृथ्वीकर्षित होते हैं, क्यों, कारण सहित स्पष्ट करो। तो हमें स्पष्ट क्या करना है, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ चुंबक से दुर्बल रूप से पृथ्वीकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सारे सारे कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, युग्मित रहेंगे, युग्मित माने जोड़े से रहेंगे, ठीक है। इसमें कैसे रहेंगे, सिंगल 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 सिंगल, बस बात समझ में होगी। तो इसका हम यहाँ पहला कारण लिख देंगे, एग्जाम्पल तो यहाँ लिख देंगे। कारण क्या है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहने वाला। अब आ जाओ, ये दोनों समझ में होंगे, एक आकर्षित हो रहे, एक क्या हो रहे, पृथ्वीकर्षित हो रहे। फिर लोह चुंबकीय क्या है। अब लोह चुंबकीय क्या है, कुछ पदार्थ क्या है, चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से, मतलब समझो बहुत तेजी का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे हमारा लोहा है, ठीक है, हमें जो चुंबक लगाए उसको बहुत तेजी से आकर्षित हो जाए उसकी तरफ, ठीक है। तुमने एक मूवी देखोगे क्रिस 3, ठीक है, उसमें देखना जो काल है, ठीक है, वो उसमें एक चुंबक या फील्ड लावा है, क्योंकि काल उसमें लोहे का बना है, स्टील का, ठीक है, और वो मैग्नेट रहा है बहुत बड़ी, और उस पर एकदम चिपक जावा है, जिसकी वजह से वो किल कर पावे। तो यही मेन कारण है, ठीक है। लोह चुंबकीय का अभी चुंबक की ओर आकर्षित तो होंगे, लेकिन बहुत ही प्रबल रूप से। कौन से रूप से, प्रबल रूप से। प्रबल माने हुए मजबूत, और दुर्बल माने क्या हुआ, कमजोर। आकर्षित होंगे लेकिन कौन से रूप से, प्रबल रूप से। तो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी बिल्कुल। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ या वे ठोस पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर कौन से रूप से, बताओ, प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या लोह चुंबकत्व कहलाता है। एग्जाम्पल कौन है इसके, 3 ही एग्जाम्पल याद कर लेना। फीकोनी, फीकोनी माने आयरन
कोबाल्ट और निकिल, ठीक है। फी कोनी, पहले बात करते हैं कारण क्या है इसका, कारण ऐसा क्यों पृथ्वी लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। देखो कारण, पहले कारण की बात, कारण चलो इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कारण क्या है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए, कारण यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कारण तो क्या है, जो ये थे अनुचुंबकीय और पृथ्वी चुंबकीय, इनमें तो कारण है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एकमित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इसमें इनमें जो रहेंगे, ये जो रहेंगे हमारे, चाहे लोह चुंबकीय हो, चाहे पृथ्वी लोह चुंबकीय हो, चाहे फैली, इनमें इलेक्ट्रॉन के बंच बन जा, बंच माने गुच्छे बन जा, ना बोले डोमेन, डोमेन सिस्टम आ जाए इनमें। तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन का कोई कारण नहीं देंगे, इनमें कारण देंगे डोमेन। इनका जो डोमेन रहेगा, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसा करके बनावे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, ऐसा करके, तो ये एकमित इलेक्ट्रॉन ना जोड़ा सा बना दे, तो कौन सा रहा, युग्मित। लेकिन इसमें जो देंगे डोमेन देंगे, उनके डोमेन केवल कैसी दिशा में रहेगा, केवल एक दिशा में। तो डोमेन रहेगा वो कैसी दिशा में रहेगा, केवल एक दिशा में, ये है डोमेन। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, पृथ्वी लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं क्योंकि इनमें डोमेन एक ही दिशा में पाया जाता है। ये चीज ध्यान करने वाली बात है, क्या डोमेन कैसी दिशा में, केवल एक दिशा में पाया जाता है, इसलिए क्या हमें चुंबकीय और प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। अब पृथ्वी लोह चुंबकीय ना तो ये आकर्षित होते और ना ही ये प्रतिकर्षित होते, तो हमने ऐसा बना दिया, ना तो आकर्षित और ना ही प्रतिकर्षित। ऐसा क्यों, ना आकर्षित ना ही प्रतिकर्षित, ठीक है, क्योंकि इनमें जो डोमेन है, तो डोमेन ऊपर को तो बहुत तेजी से आकर्षित होगा। इनका जो डोमेन रहेगा, एक ऊपर को रहेगा, एक नीचे को रहेगा, एक ऊपर को रहेगा, एक नीचे को रहेगा, एक ऊपर को रहेगा, एक नीचे को रहेगा। क्या होता है, इनका डोमेन रहेगा तो विपरीत दिशा में, लेकिन समान मात्रा में, समान मात्रा में और विपरीत दिशा में होता है। कैसा है, समान मात्रा में और कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में डोमेन होने की वजह से पृथ्वी लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर ना तो आकर्षित होते और ना ही प्रतिकर्षित होते। तुम क्या कर सकते, एग्जाम्पल जितने भी MnO के एग्जाम्पल है, ये जो पदार्थ है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पृथ्वी लोह चुंबकीय, ना चुंबक की ओर आकर्षित और ना ही चुंबक की ओर प्रतिकर्षित। बात समझने वाली बात है तुम्हारी, बात समझ में आई। पृथ्वी लोह चुंबकीय पदार्थ ना आकर्षित ना प्रतिकर्षित, क्योंकि इनमें डोमेन विपरीत दिशा में, इनमें क्या है, एक ही दिशा में, इनमें क्या है, विपरीत दिशा में, परंतु समान मात्रा में पाया जाता है। विपरीत तो है ही है, लेकिन समान मात्रा में, चीज ध्यान करने वाले होता है। अब फैली चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, चुंबक की ओर जो रहेंगे, ये हल्के से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे बताओ, ये आकर्षित, और हल्के से मतलब तो फिर कौन से रूप से, दुर्बल रूप से, कौन से रूप से, दुर्बल रूप से। अब ये हल्के से आकर्षित हो रहे हैं दुर्बल रूप से, इसका कारण क्या है, देखो समझो थोड़ी सी बात। अब देखो आकर्षित तो ये भी हुए हैं और दुर्बल रूप से हुए, इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर देखो, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन थे और इनमें क्या है, डोमेन है। तो इनका डोमेन कैसा होगा, देखो यदि ऊपर को एक दिशा में तो दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे, एक ऊपर को एक नीचे को, ना आकर्षित हो रहे ना प्रतिकर्षित हो रहे। इनमें क्या डोमेन कैसे रहेगा, ऊपर को ज्यादा और नीचे को कम, मतलब विपरीत तो रहेगा लेकिन असमान मात्रा में। इसमें क्या है, विपरीत था लेकिन समान मात्रा में, इसमें क्या है, विपरीत तो है लेकिन कौन सी मात्रा में, असमान मात्रा में, ठीक है। और इसका एग्जांपल है Fe3O हेमेटाइट मैग्नेटाइट, इसके एग्जांपल नाम है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान कर लेना, Fe3O4 या Fe2O3, ठीक है, एग्जांपल है इसके। तो फैली चुंबक में कौन है, चुंबक की ओर जो क्या होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। इनका डोमेन क्योंकि कैसा पाया जाएगा, विपरीत तो पाया जाएगा लेकिन असमान मात्रा में। इसका क्या था, विपरीत समान मात्रा में, इसका क्या था, एक ही दिशा में। बात समझ में आ गई। और डोमेन के बारे में, डोमेन क्या है, तो आज के टॉपिक का, आज के सेक्शन का तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ठोसों में चुंबकीय व्यवहार कितने टाइप का पढ़ा हमने, 5 टाइप का। बात समझ में आ गई। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू टुडे। और जो कल के टॉपिक रहेगा, कल के टॉपिक जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ठोसों में दोष। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे ठोसों में दोष पढ़ेंगे कि ठोसों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, इनमें क्या क्या दोष है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार पढ़ सको तो घर जाके पढ़ लेना, शॉर्ट के और फ्रंकल दोष। एक बार भी हम छोटे हैं तो मान लो, लेकिन काफी सारे दोष है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए ओके, थैंक यू।